गांव के एक छोटे से किनारे पर स्थित था माधव का घर। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और टूटी हुई चौखट। माधव एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी से अधिक साधारण थी उसकी तकदीर। हर साल वह खेत में मेहनत करता, लेकिन या तो बारिश धोखा दे जाती या फिर फसल बर्बाद हो जाती। उसके पास जमीन बहुत थोड़ी थी और उसमें भी उपज इतनी कम होती कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। गांव वाले उसे मनहूस तक कहने लगे थे। कोई साथ खेत में काम नहीं करता, न ही उससे कोई सलाह लेना चाहता। उसकी पत्नी सविता भी मायूस हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी माधव को कोसा नहीं। वह रोज कहती, तकदीर एक दिन बदलेगी। तुम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो, भगवान देख रहा है। पर माधव थक चुका था। एक दिन खेत से खाली हाथ लौटते हुए उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? क्या मेरी तकदीर में बस तंगहाली ही लिखी है? उस रात सविता ने खाना परोसते हुए कहा, तुम बस एक बार कुछ नया करने की हिम्मत करो। तकदीर वहीं बदलती है जहां डर खत्म होता है। अगली सुबह गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने ऐलान किया कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चला रही है, जिसमें किसान को मुफ्त प्रशिक्षण, बीज और खाद दी जाएगी। शर्त थी, उस खेती के लिए गांव से कोई एक इच्छुक किसान खुद आगे आए। गांव के अधिकतर किसान पहले ही सफल थे, उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं थी। कुछ ने यह कहकर मुंह मोड़ लिया, हमारे पास समय नहीं है नए प्रयोगों के लिए। लेकिन माधव ने हाथ उठा दिया। कुछ ने मजाक उड़ाया, अब यह मनहूस जैविक खेती करेगा, इस बार पेड़ ही उल्टा उगेंगे। लेकिन इस बार माधव चुप रहा। कहीं भीतर एक चिंगारी जल चुकी थी। वह ट्रेनिंग के लिए शहर गया। वहां उसने सीखा कि किस तरह बिना रसायनों के खेती की जा सकती है। गोबर, नीम, गाजर घास और स्थानीय बीजों का उपयोग। उसने सीखा कि जमीन की आत्मा को जिंदा कैसे रखा जाता है। वह नए ज्ञान के साथ लौटा और अपने छोटे से खेत में प्रयोग शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ नहीं बदला। फसल छोटी निकली। गांव वालों ने फिर ताना मारा। कई लोगों ने कहा, देखा, कहा था ना कि यह सब बर्बादी है। लेकिन इस बार सविता ने भी मोर्चा संभाल लिया। उसने सबको जवाब दिया, कम से कम वह कोशिश कर रहा है। जब आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तब वो कुछ नया कर रहा है। माधव ने हार नहीं मानी। अगले सीजन में उसने मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने पर पूरा ध्यान दिया। गोबर से खाद बनाया, खुद नीम की पत्तियां पीसी और अपने खेत की मिट्टी को नया जीवन दिया। धीरे धीरे फसल हरी भरी होने लगी। सब्जियों में ऐसी चमक और स्वाद था कि खुद गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। 1 साल बाद चमत्कार हुआ। माधव की जैविक सब्जियां शहर के एक व्यापारी को इतनी पसंद आईं कि उसने हर हफ्ते ट्रक भेजकर उसकी पूरी फसल खरीदनी शुरू कर दी। अब माधव को दाम भी अच्छे मिलने लगे। गांव वाले दंग रह गए। अब माधव के घर में पैसे की तंगी नहीं रही। उसकी मिट्टी की झोपड़ी अब ईंट पत्थर का पक्का मकान बन चुकी थी। उसके बेटे के स्कूल में फीस समय पर जाती थी। सविता के चेहरे पर अब चिंता नहीं, आत्मविश्वास था। वही लोग जो उसे मनहूस कहते थे, अब उसी से खेती के गुण सीखने आने लगे। एक दिन गांव में एक सभा बुलाई गई, जिसमें माधव को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सरपंच ने कहा, हम सब ने इस इंसान की तकदीर को ही कोस दिया था, पर ये भूल गए कि तकदीर मेहनत और साहस से बदलती है। माधव ने माइक पर कहा, तकदीर कोई आसमान से टपकती चीज नहीं है। वह हमारी मेहनत, हमारा धैर्य और हमारे फैसलों से बनती है। अगर मैं डर जाता, अगर मैं कोशिश छोड़ देता, तो शायद आज भी उसी टूटी चौखट के नीचे बैठा होता। लेकिन मैंने खुद को बदलने की ठान ली थी, और शायद तभी मेरी तकदीर भी बदल गई। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार तालियां बजीं। गांव के युवाओं को जैसे एक नई प्रेरणा मिली। माधव की कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं रही, बल्कि पूरे जिले में मिसाल बन गई। सीख, मनुष्य की तकदीर तब बदलती है जब वह खुद को बदलने का साहस करता है। दुनिया चाहे लाख बार नहीं कहे, पर जब इंसान हां कहकर खड़ा होता है, तब किस्मत को भी रास्ता बदलना पड़ता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।